तो जो लोगों को भयमुक्त करता था वह शास्त्र तंत्र आज लोगों को क्यों डरा रहा है? आज की तारीख में तंत्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हड्डी, खोपड़ी वगैरह वो सारी इमेज, काले कपड़े पहनकर शमशान में एक अघोरी बैठा हुआ है, तांत्रिक बैठा हुआ है और शव के ऊपर साधना कर रहा है, यही चीज़ें दिमाग में आती हैं अनफॉर्चुनेटली। कैन वी फाइंड गुरु और गुरु विल फाइंड अस? एक समय के बाद प्रकृति स्वयं सुनिश्चित करती है कि आपको कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है। माँ ने कहा कि महादेव, मैं पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, वो देखना चाहती हूँ। उस समय पर महादेव ने कहा कि आपको दुख, पीड़ा और कष्ट का अनुभव करने के लिए संसार चक्र में उतरना पड़ेगा। नमस्कार, कार्मिक कन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज हम तांत्रिक उपासक परक ओम भट्ट से बात करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि परक भट्ट ओम स्वामी से मिलने के बाद कैसे परक ओम भट्ट बने, उनके खुद के अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस अबाउट तंत्र साधना के बारे में बात करेंगे। 10 महाविद्या, कुंडलिनी शक्ति, गुरु की आवश्यकता तंत्र विद्या में और पंचमकार, जिसको काफ़ी गलत तरह से देखा गया है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आइए आज एक्सप्लोर करते हैं तंत्र महाविद्या को। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। वेलकम परक जी, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्सेशंस में। कुछ चर्चाएं ऐसी होती है जो बिगिनिंग से स्पिरिचुअल होती है। आज ऐसा ही कुछ फील हो रहा है और मुझे पता है आपकी भी परंपरा के बारे में, दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विथ ए प्रेयर ओनली। तो मेरी गुजारिश है कि आप प्रेयर से ही स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। डेफिनेटली हम एक छोटी सी स्तुति के साथ गुरु तत्व को आह्वान देंगे और देवी माँ की एक छोटी सी स्तुति करेंगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री मात्रे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। मैं बात की शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा जहाँ से हमने छोड़ा था। कुछ दिन पहले हम मिले थे और आपने कहा था दैट आपके लिए श्रद्धा और विश्वास वो सांस की समान है, वो आपकी एक तरह से लाइफ लाइन है। तो बात जब से सुनी तब से एक श्लोक भी याद आ रहा था, ऑफकोर्स बड़ा ही फेमस श्लोक है दैट भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो अब सवाल ये जगता है कि इस श्रद्धा ने और विश्वास ने आपको कैसे चुना, इस यात्रा में तंत्र ने आपको कैसे चुना? श्री ललिता सहस्त्र नाम में बहुत सुंदर बात
कही गई है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। जब हमारे अंतर में किसी कार्य को करने के लिए इच्छा प्रकट होती है, तब कहीं ना कहीं वो माँ की जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण ही वो बीज का आरोपण होता है। और इच्छा शक्ति के प्राकट्य के बाद उस कार्य को करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, वो भी माँ स्वयं है, ज्ञान शक्ति। वो उनकी कृपा से ही आपको प्रदान हो सकता है। तत्पश्चात मान लीजिए मुझे यहाँ पर आना था और यहाँ पर पहुँचने के लिए मेरे पास एड्रेस था, ज्ञान था, लेकिन अगर मैं होटल से निकलूँ ही ना, अगर मैं बाहर ही ना निकलूँ, यहाँ तक आने के लिए प्रयास ही ना करूँ, तो यहाँ पर पहुँच नहीं पाऊँगा। ट्रू। कार्य को करने के लिए जो शक्ति चाहिए, क्रिया शक्ति, वो जब माँ ने प्रदान की, तब यहाँ पर मैं पहुँच पाया। ट्रू। तो यदि माँ की इच्छा से ही आपके अंतर में इच्छा का प्राकट्य हो रहा है, उस शक्ति का प्राकट्य हो रहा है, माँ की इच्छा से ही आपके भीतर ज्ञान का बीजारोपण हो रहा है, और माँ ही आपको कार्य करवा रही है, तो हम ये कैसे मान ले कि ये हम कर रहे हैं, या फिर मुझे चुना गया, या फिर माँ ने मुझे चुना। आई फर्मली बिलीव, आशीष भाई, कि जब पूर्व जन्मों के संस्कार और श्रद्धा, इन दोनों का समन्वय होता है, तब कहीं ना कहीं एक मनुष्य आध्यात्मिकता के मार्ग पर अपने आप आगे बढ़ता है। ट्रू। तो मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कहूँ तो मैंने प्रयास नहीं किया। बचपन से कदाचित मेरा जो लालन पालन था वही ऐसे हुआ कि उस माहौल में, एक कर्मकांडी परिवार में मैं पला बड़ा। वहाँ से जो मैंने होम हवन, यज्ञ, कार्य वगैरह देखे, वो संस्कार कहीं ना कहीं खून में थे, क्योंकि पापा के साइड का पूरा परिवार कर्मकांडी पंडित परिवार था। तो नवचंडी यज्ञ से लेकर शतचंडी यज्ञ से लेकर विभिन्न जो हमारे कर्मकांड के संलग्न जो विधि विधान है, वो मैं बचपन से देखते आ रहा था। और अगर थोड़े समय पहले की बात मैं याद करूँ तो 7-8 साल की उम्र में ये था कि मैं जब बुक स्टोर में जाता था, तब मुझे चंपक और मैजिक पॉट से ज़्यादा रुचि होती थी गीता प्रेस गोरखपुर के जो अलग अलग ग्रंथ है, पुराण है, मान लीजिए श्रीमद् देवी भागवत है, या फिर शिव पुराण है, तो उनके जो मुख पृष्ठ होते थे, कवर पेज, उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक आकर्षण का अनुभव होता था, और मैं वो जिद करता था। हालांकि मुझे संस्कृत आती नहीं थी उस उम्र में, पर वो पिक्चर को देखकर, वो जो पूरा आइकनोग्राफी होती थी देवी माँ की और विभिन्न देवी देवताओं की, वो देखकर इतना रुचि पैदा होती थी कि ले लेता था। धीरे धीरे सीखा, जैसे शिक्षण आगे बढ़ता गया वैसे सब कुछ सीखना शुरू किया। और देन एट द एज ऑफ 12 मेरे जीवन में मेरे सबसे पहले मेंटर आए, जिनका नाम था रवि त्रिवेदी। लंदन रहते थे, और एक दिन उनका घर पे आना हुआ, और उन्होंने मुझे अपने हाथ में थमाई दुर्गा सप्तशती। 700 श्लोक देवी माँ के उसमें दिए गए हैं, और प्रचंड शक्तिशाली, प्रभावशाली ग्रंथ मान सकते हैं, और शाक्त उपासक के लिए कहीं ना कहीं वो ग्रंथ गीता के समान है। और आई पर्सनली बिलीव कि यदि भगवत गीता में हमें 700 श्लोक भगवान के संदर्भ में दिए गए, तो यहाँ पर 700 श्लोक देवी माँ के संदर्भ में दिए गए, और एक देवी गीता यदि मेरे लिए जो है वो दुर्गा सप्तशती है। तो वहाँ से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। साधना की यात्रा आप कहें, या फिर आप माँ के प्रति भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा अर्चना की यात्रा की बात करें, तो वहीं से मेरा आरंभ हुआ था। और जो मुझे कहा गया था 12 साल की आयु में, मैं देखिए आंख बंद करके करता था। और मुझे इस समय आदि शंकराचार्य जी के ही एक कृति का स्मरण हो रहा है, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको कमलीरा, निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकैहि, तवापर्णे करणे विशति मनुमर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनियम जपविधो। यदि आदि शंकराचार्य कहते हैं कि आपके नाम का, माँ के नाम का एक स्वर किसी के कान में पड़ गया, तो रंक जो है वो राजा बन जाता है। जो कटु वचन बोलता है, जो कड़वा बोलता है, वो मीठा बोलने लगता है, मधुर भाषी हो जाता है। यदि आपके नाम का एक अक्षर किसी ने सुन लिया, तो ये फल प्राप्त हो सकता है। तो यदि किसी ने आपके नाम का जाप कर लिया, मंत्र जप कर लिया, तो क्या फल प्राप्त होगा, इसकी तो कल्पना तक नहीं की जा सकती। जपविधो। तो इसी कारण से मैं मानता हूँ कि
कहीं ना कहीं माँ की असीम कृपा रही जो उन्होंने मुझे इस मार्ग पर प्रशस्त किया। और इतना ही था मन में कि जो दिया गया, इतना भक्ति भाव था पहले से। जब माँ का नाम सुनता था, जब अलग अलग स्तोत्र, चाहे वो सिद्ध गुंजिका स्तोत्र हो या फिर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र हो, अर्गला स्तोत्र हो, बचपन से जब पढ़ना शुरू किया तब भाव विभोर होकर रोना आ जाता था। पढ़ना नहीं आता था, विधि विधान नहीं आते थे, कीलक किसे कहते हैं, न्यास किसे कहते हैं, विनियोग किसे कहते हैं, नहीं पता था। बस एक ही चीज़ पता थी कि माँ के प्रति अंतर में अपार भक्ति थी, समर्पण था। कहीं ना कहीं उसी के कारण जो यात्रा आगे बढ़ी वो मैं कर पाया। बाकी तो प्रामाणिकता के साथ कहूँ तो मुझे नहीं पता आशीष भाई कि भक्ति किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं। मैं करता रहा जो मुझे कहा गया था, आंख बंद करके बस वही किया है मैंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान। 15 साल मैंने मात्र दुर्गा सप्तशती के आधार पर अपना जीवन बिताया है। क्या बात है। अब यही बात थोड़ी आगे बढ़ाए, और तो ये परख ओम भट्ट कैसे बना, और उसी से एक प्रश्न और भी जुड़ा हुआ है, कैन वी फाइंड गुरु और गुरु विल फाइंड अस? ओके, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में यदि बात करने बैठेंगे तो पूरी रात निकल सकती है, बट मैं जितना आपको संक्षिप्त में बता पाऊँगा उतना मैं कोशिश करूँगा। जीवन के 15 साल तक मेरे कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि रवि त्रिवेदी जब मेरे जीवन में आए तब उनके द्वारा जो दुर्गा सप्तशती दी गई, उस एक घटना के बाद कुछ महीनों के बाद उनका देहांत हो चुका था। तो इतना ज़्यादा मुझे उनके साथ समय व्यतीत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो मेरे पास एक ही चीज़ थी, एक ही ग्रंथ था, उसके आधार पर मैंने 15 साल अलग अलग साधनाएँ की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 19 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले तो साधना का महत्व सीखा। तो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और उस समय पर मैंने अपने जीवन की सबसे पहली साधना की। तब तक तो पठन हो रहा था और विभिन्न पाठ हो रहे थे। साधना का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उस समय पर मुझे समझ में आया। और तंत्र साधना क्या है, यंत्र साधना क्या है, मंत्र साधना क्या है, इन सब के बारे में धीरे 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 ज्ञान शक्ति के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त होता रहा। एट द एज ऑफ 27, आज से मैं बात कर रहा हूँ 3 साल पहले की, मेरे जीवन में सबसे पहले ओम स्वामी आए, जो मेरे गुरु हैं। हिमाचल प्रदेश में उनका आश्रम है, श्रीपदरी का आश्रम। 2021 में जब मैंने आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट श्री विद्या, सो मेरी जो बुक है महासुर सीरीज, फिक्शन नॉवेल है पूरी 5 पार्ट की, उसके लिए मुझे श्री विद्या के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ज़्यादा इन डेप्थ जानना था, सीखना था। यूट्यूब पर उनका एक वीडियो पॉपअप हुआ जो उन्होंने, जहाँ पर श्री यंत्र के जो 9 आवरण हैं, 9 चक्र, उसके बारे में डिटेल में बात करी है। So after watching the first part of that video, I was in tears. मुझे पहले तो लगा कि माँ के बारे में बात हो रही है इसलिए कदाचित ये हो सकता है, पर धीरे 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 जैसे आगे बढ़ता गया समझ में आया कि ये कोई आम बात नहीं है, कुछ कनेक्शन तो है। And then I started reading his book, The Ancient Science of Mantras. And then उसके बाद धीरे 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 Truth Be Told, कुंडलिनी, हिडन पावर ऑफ द गायत्री मंत्र, एक के बाद एक उनके पुस्तक पढ़ता गया। और हर बार ऐसा होता था आशीष जी कि एक एक अध्याय मेरी आंखों में आंसू लाते थे। क्या बात, इतना भाव आता था कि देन आई रियलाइज्ड कि जिन्होंने वास्तव में माँ के दर्शन किए हो, जिन्होंने वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हो, यदि उनके शब्द आप पढ़े तो वो भाव अपने आप प्रकट होता था मेरे मन में। और सबसे ज़्यादा मुझे जिस बात ने आकर्षित किया, देखिए आज की तारीख में धर्म कहीं ना कहीं एक व्यवसाय बन चुका है और अलग तरीके से लोग अंधश्रद्धाओं में फंसते जा रहे हैं। 2011 में जब 13 फरवरी में स्वामी जी को माँ का साक्षात्कार हुआ हिमालय के जंगलों में, 13 फरवरी को उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं संन्यास धर्म को पुनर्व्याख्यायित करूँगा और कोई दान दक्षिणा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं स्वीकारूँगा। तो ऐसे बहुत ही कम गुरु हैं जिन्होंने भगवान के साक्षात्कार के बाद पहले तो ये
निश्चित किया हो कि मैं आगे जाकर लोगों का मार्गदर्शन करूँगा, और वो मार्गदर्शन भी बिना किसी आर्थिक लाभ के हो। ट्रू। वो एक बात ने मुझे बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति आकर्षित करने का कार्य किया। 11 मई 2011 को उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। दोनों का साक्षात्कार के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड में। जब मैं पूरा पढ़ता था, धीरे इतना एहसास होता गया कि ये जो कनेक्शन है वो इस जन्म का तो नहीं ही है, ये कुछ पूर्व जन्मों के मेरे पुण्य होंगे जो मुझे ये जानने को मिल रहा है। तो देन इन द ईयर ऑफ 2022 में गुप्त नवरात्र थे, और मैंने उसी नवरात्र में पहले दिन स्वामी जी को अपने गुरु पद के ऊपर धारण करने के लिए माँ से प्रार्थना की। अच्छा। और 1.5 साल लगा था यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही रैशनल इंसान हूँ, बहुत ही लॉजिकल हूँ, और बहुत सारे आश्रम घूमा हूँ, बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक रैशनैलिटी दिमाग में आ जाती थी हर बार। इसीलिए कहीं मुझे लगता है कि 15 साल मुझे लगे एक गुरु तक पहुँचने के लिए। बट आपका जो दूसरा प्रश्न था वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आई फर्मली बिलीव गुरु खोजते हैं। क्या बात है। आपको खोजने नहीं जाना पड़ता। गुरु तत्व की वो एक विशेषता रही है आदिकाल से, कि जब शिष्य का समय आता है, जब उस अवस्था तक हम पहुंचते हैं जहां पर प्रकृति को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि अब इन्हें आगे मार्गदर्शन कैसे मिलेगा और किन से मिलेगा। क्या बात है। 2021 का जो समय था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो समय में कहीं ना कहीं मेरे कुछ पुण्य जो है वो जागृत हुए होंगे, और उसी पुण्य के कारण मुझे स्वामी जी की प्राप्ति हुई। हालांकि मेरी दीक्षा जो है वो हुई 2023 के अगस्त महीने में, 20 अगस्त को, लास्ट ईयर। दैट वाज माय ऑफिशियल इनिशिएशन। पर मेरे लिए तो जो डे 1 पर, यानी कि जुलाई 2022 में जो गुप्त नवरात्र थे, वहीं पर मेरे लिए वो मेरे गुरु बन चुके थे। बाकी उन्होंने भी एक बार कहा था अपने प्रवचन के दौरान कि यदि आपने मान लिया गुरु, तो फिर मेरे द्वारा दीक्षा देना वो तो सिर्फ एक थप्पा है स्टैम्प पेपर के ऊपर। यदि संप्रदाय के साथ या फिर सिद्धों की उस परंपरा के साथ आप अपने मन से जुड़ चुके हैं, आपका समर्पण, आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा, ये अगर इस डायरेक्शन में है ऑलरेडी, तो फिर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। तो उस क्षण 20 अगस्त 2023 में आई बिकेम ऑफिशियली परक ओम भट्ट। समझ गया। तो ये जो ज़ेन कहावत है दैट व्हेन डिसाइपल इज रेडी मास्टर अपीयर्स, बिल्कुल, वो आपके लाइफ में भी चरितार्थ होती हुई आपने एक्सपीरियंस की है। जी। इट रिमाइंड्स मी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जब हमने तय किया कि हम बात करेंगे, तो ऑफकोर्स आप तंत्र में साधना कर रहे हो, तो एक बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन, लेकिन जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस टाइम, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे जब मैं देख रहा था तंत्र शब्द इटसेल्फ, तो जैसे कि इटिमोलॉजी का अपना जो शास्त्र है, निरुक्त ग्रंथ की तरफ देखना पड़ेगा। सो तन और त्र, ये दोनों मिलके तंत्र शब्द बना। अब ये तन का जो अर्थ दिया है निरुक्त ग्रंथों ने, वो दिया है तन विस्तारयते। तन का मतलब कि जो विस्तार करता है, किसको? ज्ञान को। और त्र का अर्थ शास्त्र ने किया त्रायति, अर्थात तंत्र का अर्थ वैसा नॉलेज जो डिटेल में हमको स्टडी करवाए और हमारे भय को दूर करे। अब यदि उस डेफिनेशन को देखे और आज किसी को बताए कि हम किसी तांत्रिक को मिलने जाएंगे या किसी तंत्र साधक को मिलने जाएंगे, तो उसको डर लगता है। तो जो लोगों को भय मुक्त करता था वह शास्त्र तंत्र, आज लोगों को क्यों डरा रहा है? आखिर हुआ क्या? सबसे पहला कारण, हमने अध्ययन करना बंद कर दिया, हमने शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया। यदि आपने शास्त्र की बात करी तो मैं उसी के ऊपर जाऊंगा। यदि कोई मनुष्य पढ़े आज की तारीख में तंत्र राजतंत्र, महानिर्वाण तंत्र, रुद्रयामलम तंत्र, उन्हें ज्ञात होगा कि तंत्र मात्र एक प्रकार का नहीं है। आज की तारीख में तंत्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हड्डी, खोपड़ी वगैरह वो सारी इमेज, काले कपड़े पहनकर
शमशान में एक अघोरी बैठा True. हुआ है, तांत्रिक बैठा हुआ है और शव के ऊपर साधना कर रहा है, यही चीज़ें दिमाग में आती हैं अनफॉर्चुनेटली। बट द ट्रूथ इज तंत्र के 6 प्रकार हैं। दक्षिणाचार तंत्र, वामाचार तंत्र, मिश्राचार तंत्र, कौलाचार तंत्र, दिव्याचार तंत्र और समयाचार तंत्र। यहाँ पर जिस इमेज को कहीं ना कहीं पॉपुलर बनाया गया, चाहे वो टीवी सीरियल के माध्यम से हो, फिल्म्स के माध्यम से हो, अज्ञानता के माध्यम से हो, उनमें जो बात देखी गई वो कौलाचार तंत्र और जो वामाचार तंत्र है, जहाँ पे पंच मकार का उपयोग होता है, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। पंच मकार मात्र वामाचार पे आते हैं। ओके। दक्षिणाचार जो तंत्र है वो पूरा सात्विक पदार्थों का, सात्विक द्रव्यों का, सात्विक विधि विधान का तंत्र है। क्या बात है। तो स्वामी जी ने अपने बुक जो है इफ ट्रूथ बी टोल्ड उसमें लिखा है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान दक्षिणाचार तंत्र किया। ओके। एक ही साधना उनकी ऐसी रही माँ के दर्शन से पहले, जो साधना उन्होंने वामाचार से करी। वो 3 दिन की महाकाली महाविद्या की साधना थी, जहाँ पे उन्हें माँ का साक्षात्कार हुआ। वो एक साधना के अतिरिक्त बाकी की जो साधनाएं उन्होंने की, वो सारी साधनाएं दक्षिणाचार तंत्र पद्धति से थी। और 13 फरवरी 2011 को जो साक्षात्कार उन्हें हुआ, वो साक्षात्कार भी श्री विद्या साधना जो उन्होंने दक्षिणाचार मार्ग से की थी, उसी पद्धति से, उसी मार्ग से उनको माँ का साक्षात्कार हुआ और भगवान कृष्ण का भी। तो मैं यहाँ पर एक ही प्रश्न समाज से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने क्यों अपने ही ग्रंथों को लाल कपड़ों में लपेट कर मंदिर में रख दिया और उसकी पूजा अर्चना शुरू की, बजाय उसके कि हम उसे पढ़ें। क्या बात है। उसका अध्ययन करें। महाभारत आप देखिए कितनी चतुराई से हमारे ग्रंथों को हमसे दूर कर दिया गया। रामायण महाभारत के बारे में ये अफवाह फैलाई गई कि यदि आप इसे पढ़ेंगे, इसे अपने घर पर रखेंगे, घर में कलेश होगा, झगड़े होंगे। महाभारत घर में नहीं रखी जा सकती, रामायण नहीं रखी जा सकती, घर में महाभारत होगा। ये जो सारी बातें धीरे 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 विदेशी आक्रांताओं के द्वारा फैलाई गई हमारे अंदर, ये बहुत ही ग्रेजुअली किया गया ब्रेन वॉश था। पिछले 1200 वर्षों में जितने आक्रांता यहाँ पर आए, मैं सिर्फ अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अफगानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर मुग़लों की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी आक्रांता आए, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमारे डीएनए से धीरे 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 आध्यात्मिकता को दूर कर दिया। क्या बात है। जो उनका एकेश्वरवाद था कि एक ही किताब, एक ही हमारे ईश्वर, एक ही विधि विधान, दैट्स इट, उसे यहाँ से मिटाने की सिस्टमेटिकली कोशिश की गई। और हम ये भूल गए कि हमारे पास एक किताब नहीं है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। क्या बात है। ग्रंथों की। क्या बात है। हमारे पास अनगिनत ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से, तपोबल से अर्जित किया। उन्होंने उन ग्रंथों को लिखा और हम तक पहुँचाया। हम ऐसी संस्कृति रहे आशीष जी जहाँ पर अद्वैतवाद का भी इतना ही महत्व है जितना द्वैतवाद का। हमारे यहाँ पर ऐसे संत महंत सिद्धात्मा हुए जो कहते थे कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और वही आगे जाकर कहते हैं गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, आप देखिए। अद्वैत से द्वैत तक की यात्रा और फिर से अद्वैत तक की यात्रा। ये यात्रा करने वाले महान सिद्धों ने भी यहाँ पर जन्म लिया, जो पहले कुछ अलग दृष्टिकोण रखते थे, बाद में कुछ अलग दृष्टिकोण हुआ। इनके द्वारा दी गई जो सीख थी वो भी हम भूलते गए। ग्रंथों तो पढ़ना छोड़ ही दिया हमने, और बाकी आगे चलकर जो कमी थी, बाकी रह गई थी, वो हमारे जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, फिल्म्स इंडस्ट्री है, उन्होंने पूरी कर दी। और पूरा तांत्रिक का या फिर तंत्र उपासक का एक पिक्चर, एक इमेज, रेपुटेशन जो बनाना शुरू कर दिया, वो एक अलग तरीके का उभर कर आया। और जहाँ पर लोगों को यही समझ में आने लगा कि तंत्र यानी बुरा। पर आई फर्मली बिलीव, मैं एक बहुत ही सुंदर गुरु को सुन रहा था कुछ दिन पहले, जिनका नाम है गुरु करुणामयी जी, जो श्री विद्या उपासक है, साउथ इंडियन गुरु है। उन्होंने अपने वीडियो में बहुत सुंदर बात कही कि क्या अर्थ है इन 3 शब्दों का जो मन को तार सके। क्योंकि तारना, जो आपने कहा त्रायते, त्रायते जो वर्ड है दैट इज कम फ्रॉम तारना, इस भवसागर से तार कर ले जाना। जो मन को तार सके, दैट इज मंत्र। परफेक्ट। जो यम रूपी पाश को
तोड़ सके। पाश यानी एक बंधन, एक ऐसा True, बंधन true. जो दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं भगवत गीता में इसी बंधन को भगवान श्री कृष्ण ने वरुण पाश कहा। तो जो यम रूपी पाश को, काल के पाश को तोड़ सके, दैट इज यंत्र। क्या बात और है। जो तन की लिमिटेशन से, जो हमें अपनी अपनी मर्यादाओं से बाहर ले जाकर, सीमा रेखा से बाहर ले जाकर परम सत्य का परिचय करा पाए, तन की सीमा रेखा से बाहर ले जाकर, वो है तंत्र। क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल। सो एक टीवी सिस्टम की हम बात करें, यदि आप घर में एक टीवी ला रहे हो, टीवी के पास आपने प्लग रखा हुआ है, उस टीवी को चालू करने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी आपको? उस प्लग को ले जाकर सॉकेट में डालना पड़ेगा, स्विच ऑन करनी पड़ेगी। ट्रू। टीवी एक सिस्टम है, एक तंत्र मान लीजिए। उस तंत्र को एक्टिवेट करने के लिए प्लग रूपी जो एक यंत्र है, उस यंत्र को आपको सॉकेट तक पहुंचाना होगा और मंत्र रूपी स्विच ऑन करनी होगी, तब जाकर वो टीवी शुरू हो पाएगा। तो यदि हम प्रजातंत्र से नहीं घबराते, हम राजतंत्र से नहीं घबराते, तो आध्यात्मिक तंत्र से क्यों घबराते? क्या बात है, क्या बात है। एक ऐसे सिस्टम जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए लाई क्योंकि हम परम सत्य की प्राप्ति कर पाए। महादेव ने जब ये कहा द्वापर युग के अंत समय पर कि अब ऐसा समय आने वाला है कि जहाँ पर तंत्र के अतिरिक्त एक मनुष्य जो है वो परम सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। उसका कारण था, आज के युग में हमारे पास सतयुग की तरह उतना धैर्य नहीं है, उतना समय नहीं है। हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, अपने घर को चलाते चलाते साथ में ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर का स्मरण करना है। तो गृहस्थ रहकर, समाज में रहकर, संसार के बीच में रहकर आप कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे? तंत्र के माध्यम से। क्या बात है। क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं वो एक फैसिलिटी नहीं है, वो सुविधा नहीं है कि हम जंगलों में जाकर सन्यासी बनकर पूरा जीवन साधना करें। सो कलौ तंत्र का अर्थ ये है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसीलिए तंत्र का धीरे 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 जो एसेंस है वो लुप्त होता गया। और अल्टीमेटली जब अंग्रेज आए तब उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी अपने सिर पर अलग अलग अंगों पर स्पर्श करके, जिसे हम न्यास कहते हैं, वो अलग अलग अंगों पर स्पर्श करके अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए हम इलिटरेट थे। ट्रू। पर कहीं ना कहीं ये जो सारे विधि विधान थे उनका महत्व शास्त्रों में दिया गया था, जो उन्होंने पढ़ा नहीं। और आगे जाकर हमारे अंदर भी वही संस्कार डाले गए कि आप ये सब जो कर रहे हो वो एक आदि मानव की संस्कृति की तरह है, आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। सो साइंटिफिक जो तत्व था उसको निकाल दिया हमारी रिचुअल्स से, और ये कह दिया दैट जो भी रिचुअल्स कर रहा है या जो फॉलो कर रहा है, दे आर नॉट साइंटिफिक। करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई गुरुकुल की प्रथा को निकाला गया। देखिए आप, सबसे बड़ी जो हमें हानि पहुंची इस भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, जब आप मूल को काट देते हैं तब क्या ही बाकी रहेगा। True. गुरुकुल प्रथा एक ऐसा मूल था जहाँ पर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षण दिए जाते थे, दोनों शिक्षा दी जाती थी। किंतु वो सारी प्रथा हटाकर मात्र जो एक अंग्रेजी सिस्टम डाली गई। आप आज की किताब उठाकर भी देखिए, इतने सालों के बाद भी आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट मुगल्स, जो भी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में हमारी क्या हालत हुई, उसी के बारे में हमें बताया जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे, और वो जो एक पैरेलल शिक्षा चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही आज की तारीख में। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से, अज्ञानता के अंधकार से हम धीरे 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 उसमें जाते गए, और समय के साथ जो मूल अर्थ था, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे वो मंत्र योग हो, अष्टांग योग हो, इन सभी का अर्थ हम भूलते चले गए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इट रिमाइंड्स मी वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ तंत्र, और जो भी सीरियल्स में काफ़ी दिखाया जाता है, दैट इज़ शक्तिपात का सिद्धांत। सो अभी मैं स्वामी जी की कुंडलिनी को पढ़ रहा था, पुस्तक को। सो मैंने अंडरलाइन भी किया है, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग कि कोई प्रोडक्ट, कोई यंत्र, कोई अगरबत्ती, कोई परफ्यूम आपके चक्र को ओपन या क्लोज नहीं कर सकता। इन अ वेरी सेम वे, कोई व्यक्ति सिर्फ आपके आज्ञा चक्र पर हाथ लगा के चक्र को ओपन या क्लोज नहीं कर सकता।
ये कोई बर्तन थोड़ी है जिसको आपने ओपन किया और आपने क्लोज कर दिया। सो वेरी अमेजिंग थिंग। और आई थिंक उसी के बारे में इस ग्रंथ में भी बड़ी विशदता से बात की गई है। सो ये चक्र ओपन करना, क्लोज करना, अभी यदि कोई तंत्र को थोड़ा भी फॉलो कर रहा है तो जो पहली उसकी जो वॉक्यूलरी में चेंज आएगा वो आएगा अबाउट चक्रास। अब उनसे मिलो तो आपको देख के बोलेगा लग रहा है आपका ये आज्ञा चक्र बहुत एक्टिव है, या यदि अच्छा बोल रहा है तो वो कहेगा आपका विशुद्ध चक्र एक्टिव है। तो ये पूरा मामला क्या है? मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि यदि भूख आपको लगी है तो खाना आपको ही पड़ेगा। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी भूख को मिटाने के लिए आपके सामने वाला इंसान कुछ खाएगा और आपका पेट भर जाएगा। यदि बीमार मैं पड़ा हूँ तो दवाई मुझे ही लेनी पड़ेगी। ट्रू। हाँ, इतना हो सकता है कि एक डॉक्टर या नर्स आकर वेन में आईवी ड्रॉप, आईवी लाइन जो है वो डाल दे, और उस लाइन के ज़रिए आपको धीरे 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 वो ग्लूकोज से लेकर सारी चीज़ें अलग अलग जो उनको देनी है दवाई, वो आपको देते रहेंगे। किंतु डॉक्टर आपके बिहाफ पर दवाई ले और आप ठीक हो जाओ, ऐसा एक भी किस्सा मैंने आज तक नहीं देखा पूरे विश्व में। पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने जिस किस्से की बात कही कि स्वामी जी ने कुंडली में जो चीज़ लिखी है, कुंडलिनी में एक महिला उनके पास आई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे कुछ चक्रा जो है वो डिस्टर्ब्ड हैं, उसमें कोई विक्षेप पड़ा हुआ है और कुछ खुल चुके हैं, कुछ बंद हैं। तो स्वामी जी ने कहा क्या ये कोई मशीन है क्या कि ये खोल दिया बंद कर दिया? ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि चक्र का जो स्थान है वो एक सटल बॉडी में है। वो आप यदि में ये मानते हो कि अंदर एक पूरा गोल रंग का चक्र होगा, विभिन्न कलर्स का, अलग अलग रंगों का, तो ये संभव नहीं हो सकता। और मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहता, पर कुंडलिनी के क्लासेस चल रहे हैं पूरे विश्व में। चक्रा हीलिंग के नाम से इतना ठगा जा रहा है लोगों को। सो आई वॉज देयर इन ऋषिकेश रिसेंटली। मैं 6-7 दिन पहले हमारी मंत्र सिद्ध प्रोग्राम के शिविर के लिए वहाँ पर गया था, और कुछ मैंने होर्डिंग्स देखे वहाँ पर, और कुछ दुकान थी, कुछ क्लासेस वगैरह चल रहे थे, और वहाँ पे सिखाया जाता था कि 7 दिन के अंदर कुंडलिनी जागृत करें। क्या बात है! 7 दिन के अंदर सिद्ध बन जाए। वाह! और मुझे पहला प्रश्न ये आया कि अगर 7वें दिन में कुंडलिनी जागृत होती तो आज पूरा भारतवर्ष सिद्ध हो चुका होता। आज पूरी दुनिया सिद्ध हो चुकी होती। सही बात है। और हमारे ऋषि मुनि पागल थे, पूरा जीवन निकाल देते थे साधना के पीछे, ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे, तब जाकर कथाओं में जो हमें सुनने को मिलता है कि उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, उन्हें समाधि का अनुभव हुआ। अगर 7 दिन में ही ये होता तो आज देखिए क्या हालत होती, जो अभी हमारे समाज की जो हालत है। तो इसमें कोई सत्यता है नहीं, इससे बड़ा भ्रम कोई हो नहीं सकता। और एक बात जो मैं हर बार, हर सेशन में, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का कोई भी शॉर्टकट है नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि आप ये मानते हैं कि आप 51 बार मंत्र का चांट करेंगे या फिर 15 दिन तक कोई विधि विधान करेंगे, 1-2 साधना कर लेंगे, आप परम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, समाधि अवस्था तक पहुंच जाएंगे, भ्रम हो सकता है। हाँ। आप सो सकते हैं और सोते सोते आपको ये लग सकता है उठने के बाद, कह रहे मैं समाधि में चला गया था। ऐसा कुछ होता नहीं है। इट्स अ प्रोसेस। ये अगाध समंदर है। यहाँ पर जन्म जन्मांतरों की साधना जो है वो चित्र में आती है, वो तस्वीर में आती है। वो उपनिषद ने कहा सुरस्य धारा। पूरे जन्म जन्मांतरों के जो आपने कर्म किए, आध्यात्मिक कर्म, वो सारे कर्म आगे चलकर आपके आध्यात्मिक यात्रा को सुनिश्चित करते हैं। इसमें एक जन्म में सिद्ध हो पाना संभव नहीं। सो आई वॉज टॉकिंग टू अ डिवोटी ऑफ स्वामी जी। उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि 2013 या 14 में, आई थिंक बहुत साल हो गए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, स्वामी जी ने कहा था कि 27 जन्मों की उनकी यात्रा रही है। पिछले 27 जन्मों से वे सन्यासी थे। क्या बात है! हर जन्म में नया देह धारण करना, जीवन निर्वाह करना, और उसके बाद संन्यास लेना, साधना करना। 27 जन्मों की साधना के बाद इस जन्म में उन्हें माँ की प्राप्ति हुई। क्या बात! तो यदि कोई ये मान रहा है कि हमें आज
इसी क्षण सब कुछ प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। ट्रू। तो इन सब शॉर्टकट से बचना चाहिए। फिर भी यदि कोई पूछना ही चाहिए, यदि कोई थोड़ा सर्च करना चाहे, क्या शक्तिपात जैसा कुछ हो सकता है? संभव भी है बिल्कुल क्या? है, बिल्कुल है। आप देखिए हमारे इतिहास में रामकृष्ण परमहंस से लेकर कितने उदाहरण हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को तैयार किया। इतना उत्कृष्ट शिष्य जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर नामना दिलाई और विख्याति दिलाई। ये नहीं होता, ये मैं नहीं कहना चाहता। शक्तिपात से लेकर इवन इफ यू रीड एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास True. बाय स्वामी जी, उन्होंने भी वहाँ पर 3 प्रकार के शक्तिपात के बारे में बताया है। एक है शक्तिपात जो बात कर रहे हैं, शांभवी और मांत्रिक से लेकर Yes. अलग-अलग उन्होंने उदाहरण दिए हैं वहाँ पर। लेकिन प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आज कितने सिद्ध ऐसे हैं जो शक्तिपात देने में सक्षम हैं? There you are. यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप किसी को 100 रुपए ही दे पाएंगे। True. आप किसी को 1 करोड़ देने का कमिटमेंट नहीं दे सकते। अगर वो दे रहे हैं तो आप धोखेबाजी कर रहे हैं। यदि आपके पास ही भंडार नहीं पड़ा, यदि आपके पास ही एक स्रोत नहीं है ऊर्जा का, तो आप किसी को क्या शक्तिपात दे पाएंगे? क्या बात। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था कि नरेंद्र को दीक्षा देने के बाद मैं रिक्त हो चुका हूँ, खाली हो चुका हूँ। यस यस। किंतु वास्तविकता ये थी कि जब आप स्वयं स्रोत बन जाए, सोर्स बन जाए ऊर्जा का, एनर्जी का, तब आप खाली नहीं हो सकते। तो स्वामी विवेकानंद को भी दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने जितने कार्य किए समाज के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अवर्णनीय थे। ट्रू। स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आपके पास एक बाल्टी है और उस बाल्टी में आप पानी डाल रहे हो, नल चालू है और पानी उसमें जा रहा है, लेकिन नीचे आप छेद कर दो तो बाल्टी भरेगी ही नहीं कभी। यदि आपके पास एक बाल्टी है तो आप लोगों को शक्तिपात के माध्यम से उतना ही पानी दे पाएंगे। ट्रू। यदि आपके पास देने के लिए गंगा जैसी नदी हो या फिर कोई समंदर हो तो कभी खाली नहीं हो सकता। ट्रू। तो पहले अपने आप को भरने का वो प्रयास जो है साधक को करना चाहिए। बाकी रही बात शक्तिपात की, तो पहले तो ये देखिए कि आप जिनसे शक्तिपात लेना चाहते हैं वो कितने सक्षम हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। ट्रू। उनका सोर्स क्या है। नहीं, ज़्यादातर तो ये देखा है जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, वही किस्सा होता है ज़्यादातर केसों में। बिल्कुल। इट रिमाइंड्स मी दैट वन ऑफ योर एक्सपर्टीज इज़ ऑन दश महाविद्या एज वेल। अब ये दश महाविद्या जो है उसका किसी तरह से कोई कोरिलेशन अब हमारी जो 10 जो दिशाएं हैं उसके साथ भी है या नहीं है? सो पहली बात तो ये कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं बहुत ही सामान्य साधक हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इन बातों के नहीं, ऊपर। इसमें यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा आपको। अच्छा, ऐसा है दैट एक व्यक्ति है जो गार्डन में रह रहा है, तो उसको तो डेफिनेटली बहुत सारी उसके थ्रू आउट द बॉडी में सुगंध आएगी, लेकिन कोई व्यक्ति है जो गार्डन से गुजर गया, वो गया भी नहीं है लेकिन गुजरा, वो वहाँ पर रुका। यदि आप वैसे व्यक्ति को भी मिलोगे तो उसके कपड़ों में से भी सुगंध आएगी कि ये गार्डन तक जा चुका है। सो वैसे ही आप भले ही इतने मॉडेस्ट रहो कि आपने देखा नहीं है, लेकिन आपने गार्डन देखा, आप गार्डन के पास रहे, आप गार्डन रूपी ओम स्वामी के साथ रहे, उठे बैठे, तो डेफिनेटली आपके अंदर से भी वो महक आएगी ही। सो आपका भी वो एक तरह से ये मॉडेस्टी है कहना कि मेरा आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, बट स्टिल आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो यदि आप शेयर करना चाहो। थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है। 10 महाविद्या के प्राकट्य की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसी के बाद के ऊपर से मैं आपके प्रश्न के ऊपर आ पाऊँगा। जब देवी माँ सती थी और उन्होंने ज़िद की महादेव के समक्ष कि मुझे दक्ष प्रजापति यानी उनके पिता के वहाँ पर यज्ञ में जाना है, और महादेव ने मना कर दिया कि नहीं जा सकते आप। मैं आपको नहीं सलाह देता कि आप वहाँ पर जाओ, क्योंकि आमंत्रण नहीं मिला था। ट्रू। तब माँ को लगा कि पिता है तो वहाँ पर जाने के लिए क्या आमंत्रण की आवश्यकता, कौन सा आमंत्रण की आवश्यकता। तो उन्होंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। उनकी ज़िद के बावजूद जब देवादिदेव महादेव ने उन्हें
रजामंदी नहीं दी, आज्ञा नहीं दी, उस समय पर देवी माँ क्रोधित हो गई और क्रोध में आने के बाद उन्होंने इतना विकराल स्वरूप धारण कर लिया कि महादेव एक क्षण के लिए विचलित हो गए। तो विचलित होने के बाद उन्होंने तय किया कि मैं यहाँ पर अभी कुछ क्षण के लिए नहीं रहूँगा। तो जैसे ही वो कैलाश से बाहर निकलने के लिए गए, देवी माँ ने क्रोध में आकर अपने स्वरूपों का एक्सपांशन शुरू किया। तो वो जो विस्तरण था, महादेव मान लीजिए पूर्व दिशा में जाते तो वहाँ पर माँ का एक स्वरूप प्रकट हो जाता, दक्षिण में जाते वहाँ पर एक स्वरूप प्रकट हो जाता। तो हमारी जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य वायव्य अग्नि ईशान, ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा, 10 दिशाओं के अंदर माँ ने एक एक स्वरूप का प्राकट्य किया और उन्हीं 10 दिशाओं में जो स्वरूप का प्राकट्य हुआ उन्हें कहा गया 10 महाविद्या, द 10 इनकारनेशंस ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। तो उसी घटना से कहा जाता है कि माँ का प्राकट्य हुआ और उसी कारण से जो आपका प्रश्न आपने पूछा कि 10 दिशाओं के साथ उसका कोई कनेक्शन है, डेफिनेटली है। प्रत्येक दिशाओं में महाविद्या व्याप्त है। लेकिन एक बहुत ही सुदीर्घ घटना मुझे याद आ रही है कि एक बार कोई संत थे जो सोए हुए थे, एक राज्य में मुलाकात लेने के लिए गए थे और कोई जो राजा था वो सुल्तान था और वो जिस दिशा में पांव रखते हुए सोए थे तो राजा को बहुत बुरा लगा सुल्तान को। उन्होंने कहा कि आपने मक्का मदीना की दिशा में पांव रखा है। तो वो जो संत थे उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो क्या आपका अल्लाह जो है वो सिर्फ उसी दिशा में है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी की दिशाओं में, बाकी के पूरे ब्रह्मांड में आपका अल्लाह है ही नहीं? तो ये वैसी ही बात है कि 10 महाविद्या के साथ भले ही 10 दिशाएं जुड़ी हुई हो, लेकिन जो राज राजेश्वरी है, महायोगेश्वरेश्वरी है, ब्रह्मांड साम्राज्ञी है, वो तो किस दिशा में नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। यदि कोई व्यक्ति आज के दिन उस विद्याओं की प्राप्ति करना चाहे तो क्या कोई जेन्युइन सोर्स है हमारे पास, कोई ग्रंथ जिससे उसको शुरुआत करनी चाहिए या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर उसको विधिवत पढ़ाया जा रहा हो? ओके, सो आशीष भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेरे पास आकर इतने लोग पूछते हैं कि हमें 10 महाविद्या की साधना चाहिए, अरे हमें श्री विद्या की साधना दे दो। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आपने अगर इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड पढ़ी होगी और स्वामी जी के बारे में सुना भी होगा तो 8 वर्ष की आयु से उन्होंने साधना शुरू की थी। सबसे पहले ओमकार की साधना के साथ उनकी शुरुआत हुई थी। देन 11-12 वर्ष की आयु में उन्होंने विभिन्न मंत्र एवं तंत्र साधनाएं शुरू की। 30 साल की उम्र तक उन्होंने साधना की और बीच में 18 वर्ष की आयु में ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इतने कंट्रीज में उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, करोड़ों रुपए कमाए। उसके बाद उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संसार को छोड़ा, मात्र एक ईमेल लिखकर कि मैं जा रहा हूँ, तभी वापस आऊँगा जब माँ की प्राप्ति होगी। यदि माँ की प्राप्ति नहीं हुई, वापस नहीं आऊँगा। तो सफलता के शिखर पर पहुँचने के बाद उन्होंने संन्यास धारण किया। संन्यास धारण करने के बाद भी आप ध्यान से देखिएगा, इतने वर्ष की साधना के बाद भी उन्होंने श्री विद्या साधना के लिए सबसे पहले वाराणसी जाकर नागा बाबा, जो भारत के तंत्र सम्राट थे, उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद ही वेंट टू बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने जागृत किया श्री ललिता सहस्त्रनाम को। तत्पश्चात वे गए हिमालय के जंगलों में। वहाँ पर उन्होंने सवितुर गायत्री, अर्थात जो वेद माता गायत्री का मंत्र है, उस मंत्र को जागृत किया। तत्पश्चात जागृत किया श्री विष्णु सहस्त्रनाम को और उसके बाद उन्होंने साधना शुरू की श्री विद्या की। जो ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो तीसरी महाविद्या है श्री विद्या, उनकी साधना इतने समय के बाद उन्होंने शुरू की। इंटरेस्टिंग। अपने जीवन के 22 साल 25 साल साधना में गुजारने के बाद उन्होंने महाविद्या की ओर देखा। वाह, इंटरेस्टिंग। और ये जो 10 की 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, धूमावती, कमलात्मिका, ये महाविद्या क्यों कहा गया? सुप्रीम विजडम। जब तक आपका पहला कदम ही दृढ़ नहीं है, स्वामी जी कहते हैं, तो
आप यदि आखिरी कदम पर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, मुंह के बल सही गिरेंगे। बात है। फिर अप्राप्ति, संशय, ये सब कुछ साथ में चलते हैं ट्रू। कि इतना कर रहा हूँ नहीं हो रहा, इतना कर रहा हूँ नहीं हो रहा। पर ये वैसी ही बात है कि जब तक आप पहली कक्षा से बाहर नहीं आते तब तक दूसरी में नहीं पहुंच सकते। ट्रू। यदि आप ये मानकर चल रहे हैं कि हाँ मैं डायरेक्टली 10th में एडमिशन लूँगा तो ये संभव नहीं। पहले तो वर्णमाला सीखनी होगी, ट्रू। पहले तो आपको ABCD सीखने होंगे, उसके बाद आप कुछ सोच सकते हैं। तो यदि आज आपसे कोई पूछे हम्म, कि वो ABCD कौन सी है, हम्म। तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि दे मस्ट रीड एंशंट साइंस ऑफ मंत्रास, ओके। क्योंकि मंत्र पहले तो क्या है, यहाँ से अगर शुरुआत नहीं की क ख ग से, तो साधना तो बहुत दूर की बात है। क्या बात है। मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि आज लोग आकर मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं कि हमें साधना करनी है, पर यदि आप उनसे पूछो ना कि आप नित्य पूजा क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि बस 5 मिनट 10 मिनट हमने 1-2 माला कर ली, और अगर मन किया तो टाइम मिला तो हफ्ते में 1 बार मंदिर पर जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि साधना के लिए कम से कम शुरुआत 1 घंटे से होती है, क्योंकि साधना एक पैकेज है पूरा। ट्रू। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पवित्रीकरण, आचमन, दीप प्रागट्य, महागणपति आवाहन, देन यू टेक न्यास मुद्रा विनियोग, गुरु पूजा, पृथ्वी पूजा, तर्पण, मार्जन, मूल मंत्र जप, उत्तर मुद्रा, पूर्व मुद्रा, यज्ञ, पूर्णाहुति, क्षमा प्रार्थना। ओह। ये पूरा पैकेज साथ में बनकर साधना बनता है। और एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा में 4 साधनाएं दी गई हैं। गणपति साधना, जहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि गणपति मूलाधार के देवता है। जब तक आप अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार के पास आप आज्ञा नहीं लेंगे, क्योंकि वहीं पे याद रखिएगा कुंडलिनी समाहित है, और कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, यदि मूलाधार को सबसे पहले हमने जागृत नहीं किया तो वो यात्रा संभव ही कैसे होगी। That's why it is मूल आधार। That's why it is मूलाधार। और मूलाधार के जो देवता हैं दैट इज गणपति। तो सबसे पहले गणपति साधना के माध्यम से इस मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वी नीड टू परफॉर्म सवितुर गायत्री साधना। वेद माता है, जितने भी मंत्र प्राप्त हुए, चाहे वो वैदिक मंत्र हो चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, सभी का जो आधार है वो वेद है। आई वॉज रीडिंग अ वंडरफुल बुक रिटन बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, साधना से सिद्धि। उन्होंने उसमें लिखा है कि जब भगवान ब्रह्मा वेदों का निर्माण कर रहे थे, तब सवितुर गायत्री मंत्र, जो मूल गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो 24 वर्ण का मूल गायत्री मंत्र है, उनके 24 अक्षरों से, 24 लेटर्स से उन्होंने वेदों का निर्माण किया। तो 24 अक्षर के माध्यम से हमारे मूल शास्त्रों को लिखा गया, बनाया गया, निर्माण किया गया। वेद माता गायत्री उनमें समाहित है। और वहाँ से हमें प्राप्त हुए विधि विधान, वहाँ से हमें प्राप्त हुई साधना, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ वैदिक एवं तांत्रिक संपूर्ण साधना का योग। अब अगर जैसे एक लेखक, आप और मैं दोनों लेखक हैं, हम दोनों को पुस्तक लिखने के लिए रॉयल्टी मिलती है। यदि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते वक्त हमने लेखक को रॉयल्टी नहीं दी तो कैसे चलेगा। इसीलिए तो गायत्री को कहा गया ना वेद माता। तो वेदों की माता को जब तक आप ट्रिब्यूट नहीं देते तब तक आप इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ पाओगे। क्या बात है। इसीलिए दूसरी साधना जो है वो है वेद माता गायत्री की। तीसरा प्रश्न, जिस प्रश्न से मैं आपके पहले प्रश्न के ऊपर आऊंगा, गुरु के ऊपर, तीसरी साधना जो करनी चाहिए, दैट साधना इज गुरु साधना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में समाज का यही है, गुरु नहीं है तो क्या करें, दीक्षा कैसे मिलेगी, दीक्षा के बिना इस मंत्र का जाप कैसे कर पाएंगे, उस विधान को कैसे कर पाएंगे, अरे हमें मार्गदर्शन नहीं प्राप्त, क्या करें हम। और उसी के चक्कर में हम अंधश्रद्धा के जाल में फंसते जाते हैं। हम ऐसे गुरु को अपना लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते कि ये वास्तविक गुरु है या नहीं, ये वास्तविक सिद्ध है या नहीं। तो शास्त्र ने इस बात का उपाय दिया। शास्त्र ने कहा कि जब आपके पास फिजिकल फॉर्म में यानी कि मानव गुरु नहीं है, तो आप आदि गुरु महादेव को अपने गुरु के पद पर धारण करें। क्या बात है।
महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। सबसे पहले महातांडव के समय महेश्वर अर्थात भगवान देवादिदेव ने जो मंत्र दिए उन अक्षरों से बना महेश्वर सूत्र, और महेश्वर सूत्र से संस्कृत भाषा का प्राकट्य हुआ और वहां से हमें मंत्र प्राप्त हुए। 7 करोड़ से अधिक मंत्र उस महातांडव से प्राप्त हुए। क्या बात। इमेजिन। अब इसी कारण से मंत्रों के रचयिता महादेव हैं। ऋषि मुनियों को हम मंत्र दृष्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखा उन्होंने मंत्रों को, किंतु रचयिता को आप यदि आदि गुरु के स्वरूप में, इसलिए महादेव पहले गुरु थे। क्या बात है। इस ब्रह्मांड के सबसे पहले गुरु आदि गुरु महादेव ही हैं। ट्रू। तो जब आप सोर्स को पकड़ लो तब आपको गुरु को खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात। एक समय के बाद प्रकृति स्वयं सुनिश्चित करती है कि आपको कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है। True. तो इसीलिए वी नीड टू परफॉर्म गुरु साधना, ताकि वो जो डिवाइन मार्गदर्शन है, डिवाइन गाइडेंस जो है वो निरंतर नितांत सतत प्राप्त होता रहे। क्या बात। गुरु साधना, ये 3 साधना वहाँ पर है। उसके बाद एक श्री सुक्तम साधना है। तो ये 4 साधना तो पहले वहाँ पर दी गई हैं। उसके अतिरिक्त यदि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहे वो तंत्र का मार्ग हो, चाहे वो साधना का मार्ग हो, यू नीड टू रीड 3 स्क्रिप्चर्स। रुद्रयामलम तंत्र, महानिर्वाण तंत्र और तंत्र राजतंत्र। तंत्रों का जो मूल है वो इन्हीं 3 ग्रंथों में है। क्योंकि ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पर स्वयं महादेव माँ पार्वती को बता रहे हैं कि तंत्र क्या है। एक्चुअली यहाँ पर मैं थोड़ा रेक्टिफाई अपने आप को भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था तो ये महास्वच्छंद तंत्र का श्लोक है और उसमें ये कहा था, गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देव सदाशिवः प्रश्नोत्तर परे ही वाक्य तंत्रम। तंत्र का अर्थ ही यही है कि वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जो चलता है वो तंत्र है। बिल्कुल। और उसमें उत्तर देने वाले रहेंगे सदाशिव और पूछने वाले रहेंगी शक्ति। सो आई थिंक ये महास्वच्छंद तंत्र का मैंने श्लोक पढ़ा था कहीं पर। और इसी कारण से मूल तंत्र शास्त्र, ये तीनों जो मैंने नाम लिए, उसमें माँ पार्वती पूछ रहे हैं महादेव से, और उनके परीक्षा के माध्यम से, उनके प्रश्नों के माध्यम से ये 3 ग्रंथों में महादेव ने हमें तंत्र का ज्ञान दिया। अब एक सवाल काफ़ी समय से मेरे दिमाग में है, यदि शक्ति इतनी पावरफुल है कि हम जब ये वर्ड यूज़ करते हैं कि शिव में से इकारांत निकाल दो तो वो शव हो गया, डेड बॉडी हो गया। सौंदर्य लहरी का भी प्रथम श्लोक यही है ना, दैट स्पंदितमपि, वो स्पंदन भी नहीं कर पाएंगे यदि शक्ति निकल गई तो अब एक है शक्ति, जब पौराणिक स्टोरी को थोड़ा पढ़ते हैं तब, और एक है पार्वती। शक्ति को क्या करना होता है कि वो पार्वती बने? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पौराणिक कथा में। चिंतामणि ग्रह, जहाँ पर माँ का निवास स्थान है, मणिद्वीप, माँ और उनकी नित्याएं, उनकी योगिनी, उनकी यक्षिणी जो है, वो सब लोग वहाँ पे रहते थे। और ये उस समय की बात है जहाँ पर पहला महाकल्प चल रहा था। महादेव बहुत लंबे अरसे से कैलाश पर थे, ध्यान कर रहे थे। और ये जो कैलाश था वो हमारी पृथ्वी वाला कैलाश नहीं था, जो मूल कैलाश है उसका स्थान भी अलग है और उसका एक पूरा अलग टॉपिक है जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। महादेव आने वाले थे, कैलाश से ध्यान उनका पूरा हो चुका था और ये समाचार आए कि माँ जो महादेव हैं वो आ रहे हैं। तो माँ ने योगिनी, यक्षिणी, जो सारी निम्न कोटि की और उच्च कोटि की शक्तियाँ हैं, उन सबको काम पर लगा दिया। गंधर्व तैयार होने लगे गान करने के लिए, महादेव का स्वागत करने के लिए। महादेव आए और उनका स्वागत हुआ और बहुत लंबे अरसे तक महादेव और माँ जो है महाशक्ति, जिसे हम आदि पराशक्ति कहते हैं या फिर महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं, उन्होंने साथ में समय व्यतीत किया। अब कई वर्षों के अंतराल के बाद महादेव ने महादेवी को कहा कि हे वरानने, अब वो समय आ चुका है कि अब मैं वापस कैलाश पर जाऊं और ध्यान मग्न हो। महादेवी को आश्चर्य हुआ कि आपके पास तो यहाँ पर सब कुछ है, कौन सी सुविधा यहाँ पर नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए आप वहाँ पर जा रहे हो। तब महादेव माँ पार्वती को, महाशक्ति को, आदि पराशक्ति को
चिंतामणि ग्रह से बाहर लेकर आए। उन्होंने कहा कि सामने नजर करिए, दृष्टिपात करिए, वहां पर अनगिनत ब्रह्मांड ऐसे हैं जहां पर मैं उपस्थित नहीं रहता, मेरी कृपा वहां पर हमेशा नहीं रह पाती। चिंतामणि गृह में यहाँ पर कोई विकार नहीं है, कोई नकारात्मक वृत्तियां नहीं है यहाँ पर, किंतु ये जो सारे ब्रह्मांड हैं वहाँ पर विभिन्न जीव सृष्टि का प्राकट्य होता है। समय समय पर उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए मुझे कैलाश जाना पड़ता है, ताकि मैं ध्यान मग्न होकर, एकाग्रचित्त होकर समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर पाऊँ। तब महादेवी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने दुख, पीड़ा, ग्लानि, व्यथा, वियोग सब कुछ देखा ही नहीं था कभी। तो माँ ने कहा कि महादेव, मैं पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, वो मैं देखना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग। महादेव ने कहा कि आपको अनुमान तक नहीं है कि आपने क्या मांग लिया है आज। आपकी इसी मांग के कारण अब आगे जाकर मुझे संसार में आपको लाना होगा। अब वो समय आ चुका है कि प्रकृति स्वरूपा शक्ति, यहाँ से ब्रह्मांड में शक्ति का जो रोल है, जो भूमिका है, वो प्रधान होगी। उस समय पर महादेव ने कहा कि आपको दुख, पीड़ा और कष्ट का अनुभव करने के लिए संसार चक्र में उतरना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। और उसी समय पर देवी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या मांग लिया है। तो महादेव उनको कैलाश पर लेकर गए, ध्यान मग्न हुए। ध्यान मग्न होने के बाद कुछ समय बीता, और उसके बाद जब उन्होंने पुनः अपनी आंखें खोली, अपने नेत्र खोले, उस समय पर महातांडव शुरू किया। उस महातांडव के समय जो ब्रह्मांड थे, जितने ब्रह्मांड थे, वो सब धीरे 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 महादेव में विलीन होते गए। और वो हुआ महादेव का महातांडव, और उस महातांडव के समय महाकल्प का अंत हुआ। जब दूसरे महाकल्प की शुरुआत हुई, उस समय पर महादेव ने जो आदि पराशक्ति थी उनको भेजा धरती पर पंच महाभूत से बने देह में। और वहां पर प्राकट्य हुआ देवी सती का। देवी सती की कथा हम सबको ज्ञात है। आत्मविलोपन हुआ, और पुनः जब वे महादेव के साथ बैठे थे, तब देवी माँ ने कहा कि महादेव, अब मुझे ज्ञात हो गया कि ये संसार कितना दुर्लभ है, कितना दुष्कर है जीने के लिए, और मेरी संतान यहाँ पर कैसे रह रही होगी, मैं अनुमान तक नहीं लगा सकती। एक जन्म के अंदर मुझे पता चल गया कि मेरी क्या हालत हो गई। अब आप उपाय बताइए कि इनको बाहर लाने के लिए क्या करें। तब महादेव ने बहुत ही सुंदर विधान कहा था, जो एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा में लिखा हुआ है, कि ये जो पीड़ा है वो आती है कहाँ से? अज्ञानता से। तो हमारी अज्ञानता ही हमारी पीड़ा का, हमारे दुख का मूल कारण है। वहाँ से मंत्र का प्राकट्य हुआ, और फिर जाकर जब सती माँ ने पुनः अवतार धारण किया, उन्होंने पार्वती माँ का स्वरूप लिया। जो शैलराज के वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, पर्वतराज के वहाँ पर। तो ये एक शक्ति की यात्रा रही। जो आपने कहा कि शक्ति सती कब बने, सती पार्वती कब बने, एक निरंतर चक्र है। जो आप महादेव के कंठ में, उनके गले में जो माला देखते हैं, मुंड माला, वो मुंड माला है क्या? वो माला देवी शक्ति के अलग अलग अवतारों में उन्होंने जो अपने प्राण त्यागे, उस त्याग के समय उनके जो मुंड थे, उन मुंड को उन्होंने अपने गले में धारण किया हुआ है। क्या बात है। तो प्रत्येक कल्प में, हर बार हमारा उद्धार करने के लिए शक्ति यहाँ पर अवतरित होती है, और उनके अवतरण के बाद जब उनका देह वो त्याग देती हैं, तब महादेव अपने गले में मुंड को धारण करते हैं। तो ये शक्ति का पूरा क्रम है। मैं कई बार कहता हूँ कि एक होती है शक्ति, दूसरा है आदि शक्ति, और तीसरा है आदि पराशक्ति। तो यदि मैं क्रम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि कोई एक दूसरे से नीचे है, एक तीसरा जो है वो दूसरे से नीचे है, ये नहीं है। आप शक्ति मान सकते हैं नवदुर्गा अवतार को, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री इत्यादि। उनके ऊपर जो आते हैं वो है आदि शक्ति, जो है माँ दुर्गा या फिर माँ अम्बा, आप जो नाम देना चाहे, पराम्बा। उनके ऊपर आते हैं आदि पराशक्ति, जो है 10 महाविद्या। ललिता, महात्रिपुर सुंदरी, आदि पराशक्ति। I was reading a wonderful book
10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र रिटन बाय पंडित राजेश दीक्षित महाराज जी। ओके। उन्होंने लिखा है कि जब पहले निराकार स्वरूप में माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी थी, उन्होंने अपने स्वरूप से प्राकट्य किया 2 महाविद्याओं का, काली और तारा का। ओके। क्योंकि सबसे पहले तो आवश्यकता क्या थी ब्रह्मांड को? समय की। टाइम। जब तक समय का प्राकट्य नहीं होता, सृष्टि चलती कैसे? ये चक्र शुरू कैसे होता? काल को लाने के लिए काली को लाया गया। इंटरेस्टिंग। और फिर माँ ललिता को जब आवश्यकता हुई तब उन्होंने प्रकट किया माँ तारा को, क्योंकि अब एक बार काल आ गया, समय आ गया, समय के आने के बाद चक्र शुरू हो गया। अब चाहिए कि उस चक्र से बाहर निकालने के लिए कोई शक्ति। और तारा जो है वो तारने का कार्य करती है, बहुसागर को तारने का, तराने का। तो तब जाकर काली और तारा का प्राकट्य हुआ और फिर आदि बाकी की जो आगे की महाविद्याएं हैं उनका प्राकट्य हुआ। तो इस तरीके से पूरा एक शक्ति का चक्र उत्पन्न हुआ, जहाँ पर माँ ने पहले निराकार स्वरूप धारण किया। निराकार स्वरूप के बाद जब आवश्यकता हुई, भंडासुर आया। भंडासुर के समय देवताओं को आवश्यकता हुई कि अब आदि पराशक्ति साकार स्वरूप में आनी चाहिए। तब उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया, अपने अपने अंगों को काट कर वहाँ पर प्रदान किया यज्ञ में। चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए चित्त रूपी अग्नि से जिनका प्राकट्य हुआ साकार स्वरूप में, दैट वाज ललिता महात्रिपुर सुंदरी। क्या बात है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियाँ जो है वो हम उनका अनुभव कर सकते हैं। नवदुर्गा से ऊपर माँ दुर्गा जो मूल पार्वती जिन्हें हम कहते हैं, और उनके ऊपर ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो है आदि पराशक्ति, जो पहले से संसार में निराकार स्वरूप में थी। जब इस संसार का प्राकट्य नहीं हुआ था, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आए थे, उस समय पर माँ ही सर्वस्व थी। क्या बात है। और उसी समय पर एक कथा आती है ना कि जब ब्रह्मा को लगा कि अब सर्वोच्च महाविद्या का प्राकट्य हो चुका है, तो इनके लिए जो इनके अर्धांग हैं वो भी सर्वोच्च होने चाहिए, उनका भी परम स्वरूप होना चाहिए। तब जाकर महादेव ने सदाशिव का स्वरूप धारण किया। इसीलिए जब आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ जो महादेव का चित्र देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, दैट इज सदाशिव। तो वहाँ पर सदाशिव पहले हैं, सदाशिव के बाद आए शंभु शंकर महादेव, उनके बाद आए रुद्र अवतार, 11 रुद्र। ओके, इंटरेस्टिंग। सब में आप जिन भी ग्रंथों को उठाएंगे, चाहे वो शैव ग्रंथ हो, शक्ति ग्रंथ हो, वैष्णव ग्रंथ हो, सौर ग्रंथ हो, गाणपत्य ग्रंथ हो, इन पांचों के 5 जो हमारे पाथ हैं, जो पंथ हैं, इनमें सभी के अलग अलग क्रोनोलॉजी में दिए गए हैं कि कौन पहले आए, कौन बाद में आए, कौन कैसे आए। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जब आप किसी वैष्णव से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि महाविष्णु पहले थे, महाविष्णु के बाद मूल विष्णु आए, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके बाद उनके जो अवतार हैं, दशावतार, वो आए। तो सबके अपने अलग 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 क्रोनोलॉजी हैं, अपनी अपनी विभावनाएं हैं। नहीं, किसी ने खूब कहा था दैट संसार तो चक्र है। बिल्कुल। अब चक्र में कौन आगे कौन पीछे, सब साथ में ही होता है। इट रिमाइंड्स मी लास्ट क्वेश्चन दैट जब हम एज एन एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट जब मैं पढ़ता हूँ कोई भी ग्रंथ, तो ग्रंथ आके एक जगह पर रुक जाएंगे, सभी ग्रंथ, और वो होते हैं आइदर पराशर और वेद व्यास तक। इंटरेस्टिंगली एक तांत्रिक ग्रंथ में मैंने ये पढ़ा दैट वेद व्यास जी वो पहले साधक थे कुंडलिनी के। वो क्या स्टोरी है? ऋषि पराशर जो है वो विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अपनी साधना में ही लीन थे और उन्हें परम आनंद आता था उसमें। किंतु देवताओं को ज्ञात था कि यदि ऋषि पराशर ने विवाह नहीं किया तो वेद व्यास की प्राप्ति नहीं होगी। तो उनको प्रेरित किया गया कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके द्वारा जो अंश प्राप्त होगा इस समाज को, पूरे भारतवर्ष को बदलने का कार्य, इस सृष्टि को बदलने का कार्य उनके द्वारा होगा। तो ऋषि पराशर ने देवताओं की बात मानी और मत्स्यगंधा के साथ जो उनका एक हुआ समागम, उनके कारण प्राप्ति हुई वेदव्यास महाराज की। जब आशीष जी वेदव्यास महाराज का प्राकट्य हुआ, उस समय पर अथर्व वेद, चौथा वेद नहीं था। तब तक हमारे पास 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। किंतु तब तक वो समय आ चुका था, क्योंकि वेदव्यास महाराज का प्राकट्य द्वापर युग में हुआ। महादेव न्यू कि जब
द्वापर युग संपन्न होगा, कलयुग में तंत्र की आवश्यकता होगी, तंत्र को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उस समय पर ऋषि पराशर ने जो उनको कार्य सौंपा, महाभारत से लेकर वो सारे कार्य तो हुए वेदव्यास महाराज जी के द्वारा, किंतु जो प्रधान कार्य सौंपा गया था वो था कि आप अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त कराओ। क्योंकि याद रहे तंत्र हमें कहाँ से मिला? अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त कराने के लिए पूरा पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई। क्योंकि आज की तरह ही जैसे दिल्ली आज पॉलिटिकल हब है, वैसे ही हस्तिनापुर जो था वो उस समय का पॉलिटिकल हब था। ट्रू। और यदि आप गांधारी से लेकर विभिन्न किस्से पढ़ेंगे तो कौरव के जन्म के लिए भी वेदव्यास महाराज का इम्पोर्टेंट रोल था। तो हस्तिनापुर में पहचान बहुत थी उनकी। अब उस पहचान के चलते, अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के चलते उन्होंने अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त कराई। किंतु ये जो आपका सवाल था कि कुंडलिनी साधना जो है वो देखिए मान्यता प्राप्त कैसे हो सकती है? जब तक स्वयं अनुभव नहीं होता, जब तक आप उस यात्रा से गुजरते नहीं, तब तक आप दूसरे को कैसे कह पाएंगे कि आप भी ये करो? ट्रू। यदि आपने अभी तक आम नहीं चखा तो आप दूसरे को कैसे कह पाएंगे कि आम बहुत स्वादिष्ट होता है, आप एक बार ट्राई करके देखो। क्या बात है। तो अथर्ववेद को लाने से पहले आवश्यकता थी कि पहले वो जो सारी चीज़ें हैं उनको संपन्न किया जाए। उनमें जो लिखा गया है, उनमें जो कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, जो तंत्र को लाने का कार्य हुआ है, उनको संपन्न किया जाए। तो कुंडलिनी मूल है, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे वो मंत्र योग हो। अब देखिए कोई साधक ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मलेस मेडिटेशन करना होता है, जो किसी स्वरूप में नहीं मानते, वो मात्र निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। कोई साधक ऐसे होते हैं जिन्हें साकार स्वरूप की साधना करनी होती है। जब निराकार स्वरूप की बात आती है तब कुंडलिनी बीच में आ जाती है। क्योंकि कुंडलिनी इज द साधना ऑफ काइंड ऑफ फॉर्मलेस मेडिटेशन, जहाँ पर आप निराकार स्वरूप में आप उनकी साधना कर पाओ और उसी अवस्था तक पहुँच पाओ जिस अवस्था तक आप साकार स्वरूप की साधना के माध्यम से पहुँच पाते हैं। ओके। तो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तंत्र का मार्ग प्रशस्त किया और वहाँ पे उन्होंने कुंडलिनी साधना के माध्यम से सबको, ये आप प्रदर्शन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने साबित किया कि ये जो ग्रंथ है, ये जो वेद है, वो क्यों मूल वेद होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो वहाँ से ये पूरी कथा हमें प्राप्त होती है, जहाँ पर अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त कराने के लिए उन्होंने स्वयं जो एक्सपेरिमेंट होता है वो किया, पहले अपने आप पर किया। क्या बात है। ये पूरी चर्चा देखने के बाद एक शब्द याद आता है जिसको कहा जाता है एक्वेटेंस। ये शब्द यूज़ किया गया वेस्टर्न फिलोसॉफी में, जिसका अर्थ ये था कि आप पहाड़ को चढ़ो उससे पहले आप दूर से पहाड़ को देखते हो। तो आज ये संवाद जो हो रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने दूर से देखा अभी कि परख ओम भट्ट क्या है। अभी तो पहाड़ की नज़दीक तो मैं गया ही नहीं और पहाड़ पर तो मैं अभी चढ़ा भी नहीं, लेकिन मुझे पूरा श्रद्धा और विश्वास है दैट आगे भी आप ऐसे ही मुझे मौके देते रहेंगे। और ये जो एक्वेंटेंस वाला जो मामला है, जहाँ पर मैंने दूर से सिर्फ देखा, हालांकि स्टडी किया हो, लेकिन इस शब्दों की अनुभूति, और जब आप उस अनुभव से जब आप गुजरते हो तब जो अनुभूति होती है और तब जो शब्दों में वजन आता है, वो आज महसूस किया। सो एंटायर क्रेडिट गोज़ टू आपके गुरु, एंड ऑफ कोर्स गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन यस, इट्स नॉट ए टीचर हु टीच, इट्स अ लर्नर हु लर्न्स। तो आपको भी उतनी ही क्रेडिट जा रही है और डेफिनेटली हम आगे भी ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे और आपका साथ और सहयोग पूरे समाज को ऐसे ही मिलता रहेगा। उसी विनती के साथ आज का पॉडकास्ट मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं लास्टली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इदम गुरवे इदम न मम, इदम महादेवीय इदम न मम। ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ दिया गया है। आई टेक नो क्रेडिट्स, बट थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।